Very good morning to all of you. Myself, Dr. Rumila Karnawat. Today we will learn about photochemistry in the syllabus of physical chemistry of BSc Part 3. प्रकाश रसायन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. Now what photochemistry is? प्रकाश रसायन क्या होता है? Photochemistry is the branch of the chemistry which deals with the study of physical or chemical changes caused by the interaction of matter with the light radiation absorbed. जब भी किसी मैटर पर या अभिकारक के ऊपर हम प्रकाश विकिरण आपतित कराते हैं तो इसका कुछ भाग उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है. इस अवशोषण के फलस्वरूप अभिकारक के अणु में कुछ भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इसी से संबंधित इन्हीं दोनों प्रकार के परिवर्तन से संबंधित जो अध्ययन है उसे हम प्रकाश रसायन कहते हैं. उसे ही हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं. Energy required for a chemical reaction to happen is approximately equal to 40 to 40,000 kilojoule. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसका मान लगभग 40 से 40,000 किलोजूल के आसपास होता है. This required energy is fulfilled either by temperature or absorption of photon of light radiation of respective frequency. ये आवश्यक ऊर्जा या तो अभिकारक को ताप के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है या किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के फोटोन के अवशोषण के द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है. These may be electromagnetic radiation of different wavelengths ranging from 200 to 800 nm, that is radiations of ultraviolet, visible and infrared regions. ये विद्युत चुंबकीय विकिरण भी हो सकती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य की परास जो है वो 200 से 800 nm के मध्य में होती है. अर्थात जो परावैंगनी क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है या अवरक क्षेत्र है, इनके विकिरणों के द्वारा भी ये एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा सकती है. अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज आर अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रेज एक्सेट्रा. उच्च आवृत्ति के कुछ विकिरणों के उदाहरण हैं अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे आदि. एनर्जी ऑफ सच क्वांटा इज इक्वल टू 90 टू 900 किलो जूल. इस प्रकार के जो विकिरणों की जो एनर्जी के क्वांटा की जो एनर्जी का मान है, ऊर्जा की जो वैल्यू है वो 90 टू 900 किलो जूल के बराबर होती है. इस ऊर्जा के द्वारा आयनाइजेशन भी संभव हो सकता है, आयनन की प्रक्रिया भी संभव है, which is responsible for chemical reaction in secondary process, जो द्वितीयक प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है. जब भी कोई अभिकारक प्रकाश विकिरण को अवशोषित करता है तो उस स्थिति के अंदर दो प्रकार के प्रक्रम होने की संभावना होती है. पहले प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रकाश भौतिकी प्रक्रम, फोटोफिजिकल प्रोसेस. दूसरे प्रकार की जो घटना है उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, प्रकाश रासायनिक प्रक्रम. The process which occurs in the presence of the light and they emit light radiation instantly after its absorption. वो प्रक्रम जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है और जैसे ही ये प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो ये तुरंत प्रकाश विकिरणों को उत्सर्जित भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरोसन, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, फोस्फोरेसेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोफिजिकल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं. दूसरे प्रकार का प्रक्रम जिसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, the process which occurs by absorption of light by reactant molecule resulting in a chemical reaction. जब भी अभिकारक के अणु प्रकाश विकिरण का अवशोषण करते हैं और उसके फलस्वरूप कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है या संपन्न होती है तो उस प्रकार के प्रक्रम को हम प्रकाश रासायनिक प्रक्रम कहते हैं. यानी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो प्रक्रम है वो तो फोटोकेमिकल प्रोसेस है और दूसरे प्रकार का जिसके अंदर रेडिएशन एमिट आउट की जाती है उसको हम फोटोफिजिकल प्रोसेस कहते हैं. फोटोकेमिकल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं सिंथेसिस, संश्लेषण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया,
पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण अभिक्रियाएं। अभिकारक के अणु को यदि हम ताप के द्वारा ऊर्जा दें या हम उसे प्रकाश विकिरण के द्वारा ऊर्जा दें, दोनों ही स्थिति के अंदर अभिकारक के अणु अपनी सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और जब भी वे सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। इन्हीं के आधार पर इन्हें हमें दो जो रासायनिक अभिक्रिया है उन्हें हमें दो भाग में कैटेगराइज कर दिया है। पहला है वर्गीकृत किया गया है, पहला है थर्मल रिएक्शन और दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन तापीय अभिक्रियाएं। तापीय अभिक्रियाएं जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये अभिक्रियाएं ताप के द्वारा प्रेरित होती हैं। These reactions are induced by temperature. Hence, number of molecular collision increases due to increase in temperature. जैसे जैसे ताप के अंदर वृद्धि की जाती है, आणविक संघट की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। जब आणविक संघट अधिक हो जाएंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स अपनी सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे और जब सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे तो वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं उनके अंदर जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा जो है वो कम होती है। द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। As the name suggests, these reactions are induced by absorption of light radiations. इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रकाश विकिरण के अवशोषण के द्वारा प्रेरित होती हैं। The number of activated molecules depends on the intensity of incident light radiations. जो आपतित प्रकाश विकिरण है उसकी तीव्रता के ऊपर संक्रियत अणुओं की संख्या निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन ऑफ HBr into H2 and Br2। HBr के अणु का वियोजन H2 और Br2 में होना जो प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में ही संभव होता है। दूसरा है फोटो कैटालिटिक रिएक्शन, प्रकाश उत्प्रेरक अभिक्रिया। इसका बहुत उपयुक्त उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश विकिरण की उपस्थिति के अंदर CO2 व H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन फ्रॉम इथाइलिन, यानी कि इथाइलिन के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण, ये भी एक बहुलीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2, HCl का निर्माण H2 व Cl2 के द्वारा। Only spontaneous reactions do not occur photochemically. जो स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रकाश रासायनिक तौर पर घटित नहीं होती है। थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच में विभेद करना हो, उन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर thermal reactions and photochemical reactions and how will you distinguish between them। तापीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, इन दोनों के मध्य में आप किस प्रकार से विभेद करते हैं। थर्मल रिएक्शन, as the name indicates, it is induced by heat or temperature, ये ऊष्मा या ताप के द्वारा प्रेरित होता है। Photochemical reactions, these are induced by absorption of light रेडिएशन, ये प्रकाश विकिरण के अवशोषण के द्वारा प्रेरित होता है। थर्मल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी उनके इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। अंतरा आणविक संघट के फलस्वरूप जो अणुओं को सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर वे प्रकाश विकिरण के फोटोन के अवशोषण के द्वारा ही सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। They attain energy, activation energy by absorption of photons of light radiations. Gibbs free energy is always negative.
यहाँ पर डेल्टा जी का मान जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है। थर्मल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः होती हैं। जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो सकती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। थर्मल रिएक्शंस दीज आर नॉट सेलेक्टिव वन, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही हम ताप या ऊष्मा देते हैं तो उस स्थिति के अंदर अधिकांश अणु जो है वो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सेलेक्टिव होती हैं, चयनित होती हैं। यानी कि उसके अंदर जब भी हम प्रकाश विकिरण के फोटोन जब आपतित करवाते हैं तो उसके कुछ विशिष्ट अणु ही उत्तेजित अवस्था में जाते हैं। थर्मल रिएक्शन के केस में रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अभिक्रिया का वेग ताप के ऊपर निर्भर करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। प्रकाश विकिरण की तीव्रता के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। थर्मल रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। ये उत्प्रेरक के द्वारा प्रभावित होती हैं। Photochemical reaction, they may be initiated in the presence of the photosensitizer। प्रकाश संवेदक की उपस्थिति के अंदर इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश संवेदक जो होते हैं वो प्रकाश के फोटोन जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके वो जो अभिकारक के अणु हैं उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं उस एनर्जी को, और उसके द्वारा कोई भी फोटोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन जो है वो इनिशिएट की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। जब भी कोई प्रकाश विकिरण अगर हम अभिकारक के अणु के ऊपर आपतित करते हैं तो उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग ट्रांसमिट हो जाता है, पारगमित हो जाता है। तो मैटर और प्रकाश विकिरण के अवशोषण के होने वाले जो अवशोषण के कारण जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।